ये बड़ा महासभा का आयोजन आप लोगों ने किया है, क्या उद्देश्य है? चुनाव से पहले बड़ी महासभा कितनी कारगर साबित हो सकती है, क्या लगता है? कारगर तो साबित होना पड़ेगा, है ना। इसलिए कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के आधे से ज़्यादा आबादी ओबीसी समाज का है। उसके बाद भी ओबीसी समाज को अपने हक अधिकार के लिए एक यहाँ पे सम्मेलन करना पड़ रहा है। वास्तव में ये बिना मांगे मिल जाना चाहिए था। आप सबको मालूम होगा, विगत 30 वर्षों से लंबे जो 27% आरक्षण है ओबीसी का, वो अभी तक लंबित है। हमको ये आरक्षण वास्तव में 1993 में मिल जाना चाहिए था। मंडल कमीशन के अनुशंसा के मुताबिक माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार मिलना था, लेकिन जितनों ने राज्य में सरकारें रही उन्होंने ओबीसी समाज को गुमराह करके रखा है। और अब गुमराह होने वाले नहीं है ओबीसी समाज, अब जाग चुका है, अपने वोट के पावर को समझ चुके हैं। अगर ओबीसी समाज के हित संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में सरकार पहल नहीं करती है तो उनके आगामी लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में इस भुगतना को भुगतना पड़ सकता है। मंच में एक और बात उठी थी, आपके समाज से काफ़ी सारे लोग राजनीति में सक्रिय हैं तो इस वक्त पदेन है, तो ऐसे में आप लोग की बातें नहीं रखी जाती, क्या उनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ उपाय निकाला जाएगा? देखिए, आज जो जनप्रतिनिधि है ना ओबीसी समाज के, वो भी आज हमारे पावर को समझ रहे हैं। हम पावर देने वाले हैं, हम संगठित हो रहे हैं, तो जनप्रतिनिधि भी इस बात को समझने लगे हैं कि अब ओबीसी समाज को इग्नोर करके हम सत्ता हासिल नहीं कर सकते। वो भी अब ओबीसी की बात करना शुरू कर दिए हैं और हम चाहते हैं बात ही नहीं, वो काम करके दिखाए, तब हम मानेंगे कि हमारा जनप्रतिनिधि ओबीसी समाज का गया है, वो हमारे लिए सार्थक दिशा में काम कर रहे हैं। क्या ये शक्ति प्रदर्शन मान ले आपका, ये आज का आंदोलन है? तो ये तो छोटा आंदोलन है, अभी बड़ा बड़ा आंदोलन होना शेष है। रणनीति तैयार किया जा रहा है, चरणबद्ध दंगे करेंगे, विधानसभा चुनाव होगा, उसके बाद भी हमारा मांग पूरा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। किस प्रकार असर डालेंगे आप विधानसभा चुनाव में? डालेंगे, पूरा जोर लगा देंगे। कैसे? हमारा हर गांव कुचों में संगठन तैयार हो रहा है, ग्रामीण इकाइयों का गठन हो रहा है। हम सिर्फ उनको वोट के अधिकार को बता रहे हैं, आपके वोट के अधिकार है, एक वोट का पावर, राजा और गरीब सबको एक ही वोट का पावर है। आप अपने वोट के अधिकार को समझिए और जो ओबीसी समाज के हित में काम करे उसी को आप वोट दीजिए। हम जागरूक कर रहे हैं भाई। तो आप देख रहे हैं, अच्छा आपका संक्षेप परिचय बता दीजिए। ओबीसी राधेश्याम, प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी महासभा प्रदेश इकाई छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं, हम पहुंचे हैं, ये रावण भाटा है, ये भाटा गांव में पड़ता है, नाम है रावण भाटा। बिल्कुल नाम से मत जाइएगा, यहाँ आदिवासी पिछड़ा वर्ग का एक सम्मेलन है जिसमें वो अपने कितने अधिकार मिलने चाहिए, क्या आरक्षण है नहीं है, वो सारे जोर आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। चुनावी सरगर्मी तेज है। आपका नाम बताएं और ये बताएं कितनी प्रतिशत आरक्षण चाहिए आपको? मैं महेश गौरव हूँ, ओबीसी महासभा प्रदेश उपाध्यक्ष। देखिए, ओबीसी का मांग है, ओबीसी को तो वर्तमान में 27% जो मंडल कमीशन के हिसाब से और सुप्रीम कोर्ट में 27% देने के बाद बोले हैं, वो हमें तत्काल दिया जाना चाहिए। और हमारी अंततः मांग जनगणना के बाद जो हमारे अनुपात होगा 56-60, उस अनुपात में ओबीसी समाज की हिस्सेदारी के हिसाब से उसकी होनी चाहिए। जाति जनगणना के पक्ष में है आप, और क्यों है? इसलिए है कि हमारी आबादी 52% से सभी संभाग से लेकर जिला कस्बे में है और हम सभी वर्गों की मांग हम पूरे पुरजोर से कर रहे हैं अपने माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा। और इस सम्मेलन के द्वारा ये संदेश देना चाहते हैं सभी सरकारों को कि अब जाग गए हैं ओबीसी के सभी वर्ग, सबकी संख्या, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी हिस्सेदारी। हम मुहिम चला रहे हैं पूरे छत्तीसगढ़ में और हम 100% सफल भी होंगे। अच्छा, विधानसभा में कोई चुनाव लड़ने की तैयारी, कुछ ऐसा तो नहीं है आपका, ये जिस तरीके से पिछड़ा वर्ग संघ है उसका? देखिए भाई साहब, ये हर साल 5 साल में विधानसभा चुनाव होता है और हमारे प्रदेश के जितने भी ओबीसी समाज के लोग हैं ये सब अपने अधिकार की बात कर रहे हैं। अभी आरक्षण देखिए अभी तक लटका हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि हम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं या चुनाव के लिए ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा ये सामाजिक संगठन है, सामाजिक महासम्मेलन है, इसमें सारे वर्ग के लोग, मुखिया, हर समाज प्रमुख आए हुए हैं, है ना, किसी एक समाज से नहीं है। यादव समाज ओबीसी समाज से हैं, साहू समाज, हर समाज से हैं आज हमारे बीच में। और हम लोग अपनी अधिकार की बात पंचायत से लेकर ऊपर तक बात कर रहे हैं कि हमारा जहाँ भी हमारे आरक्षण है, जनगणना है, ये जो लंबित पड़े हुए हैं 30 वर्षों से,
उसे शीघ्र हमारा निराकरण करें दें, अन्यथा हम लोग रोड पे भी आएंगे आने समय में। यहाँ कहाँ से लोग आए हैं? छत्तीसगढ़ के सभी जिला से आए हैं, बस्तर से हमारे साथी ज़्यादा आए हैं और लगभग सभी जिला मुख्यालय से यहाँ पे उपस्थित हैं। हम सब की वही मांग है कि राष्ट्रीय जनगणना में जाति आधारित गणना हो, जिसमें पिछड़ा वर्ग का कॉलम हो, 27% आरक्षण जो मिला है मंडल कमीशन में तत्काल लागू हो, 52% आरक्षण जो है आबादी के अनुरूप सभी जो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका सब में सहभागिता हो, ये हमारी प्रमुख मांग है। बिल्कुल, तो आप देख रहे हैं ये तमाम अपने अपने समाज के प्रतिनिधिगण हैं और वो आए हुए हैं। हाँ, और हम कुछ लोग और से बात करते हैं। जी सर, आपका शुभ नाम बताते हुए बताइएगा। जी हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं आज के इस आंदोलन के जरिए? इस आंदोलन के जरिए ये पिछड़ा वर्ग के जनप्रतिनिधि जो विधायक और सांसद बनते हैं उनको चेतावनी देना चाहते हैं, आने वाला दिन में मैं पिछड़ा वर्ग का हूँ, मैं फलाना जात का हूँ, मैं ढेकाना जात का हूँ, ये चलेगा नहीं। अब जनता देख रही है, समझ रही है, तुम निकम्मी और नकारे लोग हो, तुम सिर्फ जाके फीता काटोगे और क्या नाम से ओबीसी के लिए, अपने हक के लड़ाई के लिए नहीं लड़ोगे। सर ये बताएं, पीएम साहब भी ओबीसी से हैं। जब यहाँ आए थे दौरा में तो उसने क्या कहा था, याद है आपको? कहाँ दौरा में आए थे? छत्तीसगढ़ जब आए थे चुनाव में तो उसने जो क्या कहा था आपको याद है? वो उन्होंने तो याद है, 15 अगस्त तक उन्होंने घोषणा किया था कि मैं 27% आरक्षण दूंगा, है ना। उसको जाके फिर स्टे लगा दिया किसने? कुणाल शुक्ला ने। फिर वो आज भी कैबिनेट में के दर्जा के तहत वो मंत्री हैं। छत्तीसगढ़ के आरक्षण बिल जो स्टे है हाई कोर्ट में, क्या कहेंगे उस विषय में? स्टे लगाने वाला कौन है? कुणाल शुक्ला। स्टे लगाने वाला कुणाल शुक्ला है। और वो कौन सा शक्तिपीठ का वो अध्यक्ष है यार, प्रकाश, कौन सा शक्तिपीठ है? तो वहाँ का वो आज भी अध्यक्ष है और कैबिनेट का दर्जा है। अगर सरकार को अगर ये चाहता, अगर वो ओपीजी का होता तो उसको तत्काल हटा देते। उसको तो कैबिनेट लगाने के बाद, स्टे लगाने के बाद उन्होंने उसने पद से नवाजा है। कहीं आप पूरे छत्तीसगढ़ में अपने पिछड़ा वर्ग से कोई कैंडिडेट उतारने की तैयारी में तो नहीं है? देखो, हम नहीं लड़ाएंगे भैया, हम लोग चुनाव नहीं लड़ाएंगे। हमारा समाज का काम नहीं होगा तो हमारा समाज बहिष्कार करेगा चुनाव में। क्यों बहिष्कार करेगा समाज? 27% हमारा जो अधिकार है वो नहीं मिल रहा है, तो हम वोट देके क्या हम लोग को क्या वो वोट बैंक बनाए है, मशीन बनाए है क्या हम लोग को? कहाँ गलती हो रही है, पेंच कहाँ फंस रहे हैं? पेंच ये दोनों ना, राज्य सरकार और केंद्र सरकार चूहा बिल्ली टाइप का इन लोग का जो समाज को गुमराह करके कर रहे हैं ना, जो खेल खेल रहे हैं ना, ये अब ओबीसी समाज, पिछड़ा वर्ग का समाज समझ गई है। आने वाले समय में अगर चुनाव से पहले हमारा 27% का घोषणा नहीं हुआ और हमारा जातिगत जनगणना नहीं हुआ, हम लोग घर घर जाके बता देंगे कि हमको वोट देना ही नहीं है। आचार, हाँ बोलिए बोलिए। केंद्र में कानून बनना चाहिए, जब अन्य जातियों को संख्या के अनुपात पे संख्या के बराबर आरक्षण दिया जा रहा है, पिछड़ा वर्ग को क्यों नहीं दे रहा है? पिछड़ा वर्ग को 14 कितने साल हो गया? आप मंडल की तो बात नहीं कर रहे हैं। भाई मंडल आयोग का भी जब आरक्षण 27% बढ़ाया गया तो हमको दिया कहाँ है? 14% में ही लटकाया गया है। कहाँ कमी हुई? किसने मना कर दिया? किसने रोका? ये तो नेता लोग हैं, नेता लोग, ये नेता लोग रोके हैं, नेता लोग रोके हैं। ये इन लोग ना समाज के नाम से वोट लेते हैं, समाज के नाम से टिकट लेते हैं और समाज इनको सोच के वोट दे के जिताती है ना, उसके बाद ये विधानसभा लोकसभा में बात नहीं करते। आने वाले ये नेता को भी समाज पहचानेगी। आप गए थे कभी अपने नेता के पास? आपको तो हमने विधायक बना दिया, फिर क्यों हमारी बात नहीं सुन रहे हैं? हम लोग देखिए, नेता के पास हम लोग हर समय बात रखे हैं, वो समाज के नेता हैं, समाज के लिए बात करना चाहिए। ये समाज के लिए बात नहीं करते, अपने परिवार और अपने घर भरते हैं। इनको जांच कराइए। ये तो करोड़पति अरबपति 4-4, 5-5 मंदिर जो बनाए हैं, अब हमारे समाज समझ गई है। अब बेवकूफ मन बताए हमारे समाज के जो भी लोग हैं। यहाँ सीएम साहब आने वाले हैं, क्या संदेश देंगे उनको? आप क्यों बुला रहे हैं? देखो, सीएम साहब से बहुत हमारी आशा है कि आज वो घोषणा कर दे। उन्होंने कहा था, हमने मांगा नहीं था। क्या कहा था? कि मैं ओबीसीयों को 27% आरक्षण दूंगा, और अभी तक
दिया नहीं है। अब देखो, हम लोग अनपढ़ लोग हैं, हम लोग जानते नहीं हैं इनकी राजनीतिक की फंदा, राजनीतिक और कूटनीतिक का। भैया आप भी तो समाज के नेता हो, तो फिर कैसे कह रहे हैं? समाज और राजनीतिक में बहुत फर्क है ना? तो वो कैसा देगा, क्या करेगा, वो उसको मुख्यमंत्री जी जाने। चुनाव के पहले हमारी 27% आरक्षण मिल जानी चाहिए। नेता ही विधायक बनाता है, सांसद बनाता है, और समाज का ही नेता विधायक और सांसद उतारने का भी दम रखता है। आने वाला समय देखिए, इनके लिए सभा कभी मिलना, अगर समाज के लिए बात नहीं करेंगे छत्तीसगढ़ में, अब सही जनगणना कराओ, हम लोग 54 से 55% हैं। जो क्या नाम हुआ आपका? मैं तरुण सिंह धाकड़ हूँ, बस्तर जिला का जिलाध्यक्ष हूँ। क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अंग्रेजों का जब शासन था तो 1931 में जाति जनगणना हुआ था। आज प्रथम है ना, 1931 के बाद आज तक जाति जनगणना नहीं हुआ। जनगणना किसका करवाएंगे? किसके घर कितनी गाय है, कितनी बैल है, किसके घर कितने कुत्ते हैं, कितनी कुतियां हैं, किसके घर कितने बंदर हैं, कितने चूहा है? तो उससे भी हम पिछड़ा वर्ग गए गुजरे हैं। तो सवाल तो वही है ना, कौन रोक रहा है जनगणना कराने से? कहाँ से आए आप? कहाँ से आए? बताइए, कौन रोक रहे हैं जनगणना कराने से? पिछड़ा वर्ग प्रदेश उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह साहू। जनगणना से अब केंद्र सरकार की है नीति, ये तो केंद्र सरकार करवाती है। नेता रोक रहे हैं, इनको डर है, मेरे को बताओ। बताइए, हाँ, कौन रोक रहा है जनगणना कराने से? ये नेता रोक रहे हैं, इनको मालूम है ओबीसी का जनगणना करा देंगे ना। नेता मतलब कौन? किस पर अब कटाक्ष कर रहे हैं? मैं बता रहा हूं, हाँ, जो इस देश में पिछड़े होने के बाद पिछड़ों की दलाली कर रहे हैं, वो जाति गणना जनगणना नहीं कराना चाहते हैं। सारा श्रेय अपने पार्टियों का लेना चाहते हैं। जो एक वर्ग विशेष के हितैषी हैं, वो लोग जाति जनगणना। अब नाम लेने से डर क्यों रहे हैं? अब जब इतना बोल रहे हैं तो बोलिए ना, कौन है? सीधी बात आपको बता रहे, जो पिछड़ों के दलाल हैं वो रोकना चाह रहे हैं। देख लीजिए, कह तो रहे हैं पूरी बातें, पर कौन कर रहे हैं वो कहने से बच रहे हैं। क्या बातें हैं, बताइए। कौन कर रहे हैं? केंद्र सरकार कर रहा है, राज्य का विधायक मन कर रहे हैं, ये सभी लोग मिलके हैं। इन लोग एक ही चट्टे बटे, मतलब कांग्रेस भी कर रहे हैं, राज्य का तो वही है, और भाजपा भी कर रहे हैं केंद्र में। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों मिले हैं। अगर इनको देना होगा, देखिए भाई, मैं अपनी जनता को बता दूं, ये अपने विचार रख रहे हैं, इनका मानना है ये। हाँ, बोलिए। अरे क्या कह रहे हैं? बोलिए। 27% केंद्र दे चुकी है। राज्यपाल यहाँ मिलता है 27% ओबीसी को, मिल नहीं रहा, यहाँ राज्य दे दिया। केंद्र के प्रतिनिधि उन्होंने रोक के रखा है। राज्यपाल को चाहिए कि लंबित आरक्षण में तत्काल साइन करे। आपको किस चीज का डर है? आपके किसका दबाव है? आखिर बताइए, क्या चाहते हैं आप? सरकार में आने के बाद आप घोषणा करेंगे, या आप अन्य सरकार को फायदा ना पहुंचे इसलिए आप नहीं कर रहे हैं? सीधी बात है, अगर आप असली ओबीसी हैं तो आप उसको साबित कीजिए। अब देखना होगा चुनाव के पहले क्या कुछ इसमें बदलाव होता है, कुछ नया होता है। देखते रहिए महानदी न्यूज़। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।